फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का नाम है स्टडी एंड सेटलमेंट इन मोल्डोवा। तो सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और जो हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर इस तरह की 200 से ज़्यादा वीडियो है। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उनका भी आनंद ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टडी एंड सेटलमेंट इन मोल्डोवा यूरोप, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वीडियो हमने एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है जिनका ड्रीम यूरोप में जाने का था और है, और लेकिन जा नहीं पाए, कारण उनके वीज़ाज रिफ्यूज़ हो गए, चाहे वो स्टूडेंट के हैं, चाहे वो टूरिस्ट के हैं, या जो ऑलरेडी यूरोप में सेटल्स हैं, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़ाज में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए हैं। या वो लोग जो यूरोप से डिपोर्टेड हैं या किसी और कंट्री से डिपोर्टेड हैं, वो इंडिया में हैं, कोई अच्छी सी इकोनॉमिक कंट्री सर्च कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, उनके लिए हैं। या वो हैं जो फैमिली के साथ किसी कंट्री में जाके बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये उनके लिए हैं। या वो बच्चों के लिए हैं जो बच्चे यूरोप में स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनका बजट नहीं है यूरोप की स्टडी के लिए। तो ये जो मोल्डोवा कंट्री है, हमने उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है। सबसे पहले मैं मोल्डोवा के फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बताऊंगा। जो मोल्डोवा की कैपिटल है वो चिसिनाउ है। तो जो यहाँ की करेंसी है वो मोल्डोवियन ल्यू है, जो एक मोल्डोवियन ल्यू इंडियन रुपीस 4 के इक्विवेलेंट है। तो जो मोल्डोवा है वो यूएनओ, WTO और यूरोपियन यूनियन का पार्शियल मेंबर है। तो साथ में जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रोमानियन है, और इसके साथ में जो बॉर्डर जो कंट्री है, एक साइड में यूक्रेन लगा हुआ है तो दूसरी साइड में रोमानिया लगा हुआ है। और जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके पास 2 पासपोर्ट है। तो एक रोमानिया का पासपोर्ट है और एक अपना ये कह सकते हैं कि उनका मोल्डोवियन पासपोर्ट है। इसके कारण आप अगर कोई यूके में रहते हैं, जब यूके में सेटल्स हैं लोग, या यूके से वापस आए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ रोमानियन पीपल कितना वर्क करते हैं, क्योंकि इसके पासपोर्ट को यूके का वीज़ा ऑन अराइवल है, और यहाँ के सिटीजन भी यूरोपियन कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड 2 चीज़ों के ऊपर है, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर। कारण क्या है कि इनके जितने भी लोग हैं, मैंने बताया, वो सारे के सारे फॉरेन में सेटल्स हैं, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस आता है, और जो जहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर है उससे डिपेंड है। जो इसकी पॉपुलेशन है वो 3.4 मिलियन की है, 34 लाख है, और जहाँ का जो एरिया है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो यहाँ का रिलीजन है वो क्रिश्चियंस हैं, जहाँ के सब लोग। तो ये यूरोप की, मैंने जितनी भी यूरोप में कंट्रीज है, यूरोप में लगभग 28 कंट्रीज हैं, उसमें 4 कंट्री को पार्शली यूरोपियन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसमें मोल्डोवा भी है। मोल्डोवा यूरोप की, नॉट ए वर्ल्ड की, यूरोप की 28 कंट्री प्लस जो 4 रिकॉग्नाइज कंट्रीज की हुई है पार्शली, उनमें से एक है, और ये वहाँ की सबसे गरीब कंट्री है मोल्डोवा। लेकिन गरीब होने के कारण ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कंट्री बहुत बढ़िया है बिजनेस के लिए। अगर आपने यहाँ पर बिजनेस करना है, या आपने यहाँ आकर सेटल्स होना है, या आपने यूरोप की कोई अपॉर्चुनिटीज देनी है, इस कंट्री में अगर आप सेटल्स होते हो तो आपका यूरोप जाना भी काफ़ी ईजी है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे डिस्कस किया था स्टडी एंड सेटलमेंट इन मोल्डोवा यूरोप, तो हम सबसे पहले हम वहाँ की स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टडीज़ में हमारे पास वहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं। सबसे फाउंडेशन प्रोग्राम है, जो फाउंडेशन प्रोग्राम रशियन लैंग्वेज का है और रोमानियन लैंग्वेज का है। फिर हमारे पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, PhD प्रोग्राम है और MBBS है। और यहाँ पर हम लगभग 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है वो 60 साल, 70 साल और 80 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और USSR टाइम की यूनिवर्सिटीज़ है। जब USSR था, वहाँ के बच्चे जो रशियन हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते थे, और बहुत ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी स्टडी है। इवन आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट जहाँ पर पढ़ने आते हैं, MBBS करने के लिए आ रहे हैं, या कुछ और टेक्निकल डिग्रीज करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर USSR टाइम की मेडिकल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पॉपुलर है मोल्डोवा में। अगर आपने मोल्डोवा में किसी भी टाइप की स्टडीज़ करनी है तो हम उसमें काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं। उसमें हम इजीली किसी भी स्ट्रीम में आपका एडमिशन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फीस भी काफ़ी इकोनॉमिक है। तो आप ये लेकर चलिए, यहाँ की जो फीस है
3000 यूरो से स्टार्ट होकर 5000 यूरो के बीच में है। डिपेंड है कौन सी स्ट्रीम और कौन सी फैकल्टी और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप PhD करने के लिए इंटरेस्ट है यूरोपियन कंट्रीज में, तो यहाँ की PhD हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर PhD में हम किसी भी स्ट्रीम में आपका वीज़ा ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, साथ में वीज़ा तो मिल ही जाएगा। और साथ में PhD जो करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बिजी होते हैं, जैसे कोई जॉब कर रहा है, जो टीचर है, कहीं फॉरेन में सेटल्स हैं, उनका जो एडमिशन है हम इजीली यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। हम थीसिस में काफ़ी हेल्प करवा सकते हैं। गाइड चाहिए, गाइड के लिए भी हम काफ़ी आपको गाइड भी हर एक फैकल्टीज के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने PhD करनी है तो हम ये कंट्री आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। तो कारण क्या है यहाँ स्टडीज का, स्टडी यहाँ पर क्यों करें? सबसे पहले ये है कि यहाँ की जो स्टडी है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, और सेकेंडली लेकर चलिए रीजनेबल ट्यूशन फीसिस है, और थर्ड वन लो कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन और फूड है। और यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स है शेंगन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बच्चे को मैक्सिमम चांसेस है ट्रांसफ़र के। अगर आप एक रियल स्टूडेंट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो मैक्सिमम चांसेस यू कैन गेट द ट्रांसफर इन शेंगन कंट्रीज फ्रॉम मोल्डोवा। तो थर्ड वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, वो इंग्लिश है। ये तो ऑप्शन स्टडीज के है, स्टडीज के लिए हर एक बच्चा एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। वो क्राइटेरिया क्या है, आप जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करें, वो हम आपको क्राइटेरिया के बारे में भी बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। कंडीशंस ये है कि आपकी इंटेंशन स्टडीज की होनी चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन लेकर आए हैं सेटलमेंट का, सेटलमेंट में हम क्या लेकर आए हैं, टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट। इसके अंदर भी हमने 3 कैटेगराइज की हुई है। टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट अंडर बिजनेस कैटेगरी है, टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट अंडर मैरिज कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर बता दूं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है। तो लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, इस कंट्री में 1 साल या 2 साल रह सकते हैं, तो आपको पूरे शेंगन का बेनिफिट मिल सकता है। इस कंट्रीज के कारण क्या है कि जल्दी ही इसको वो पार्शियल मेंबर है, फुल मेंबर शेंगन कंट्रीज का मिलेगा। और साथ में आने वाले टाइम में जो वहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंसी होल्डर होंगे उनको वीज़ा यूरोपियन यूनियन भी फ्री करेगी। तो मैंने बताया सबसे पहले बिजनेस में हम वहाँ पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अपनी कंपनी फ्लोट करके अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके आप वहाँ की रेजिडेंसी इजीली ले सकते हैं। उसमें हम काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का हम वीज़ा नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर आपका वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है, आपको जॉब ऑफर करता है, तो तब भी आप वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं। मैरिज के इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारे वहाँ पे 2 मैरिज ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशंस हैं। अगर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने रियल मैरिज करवानी है यूरोपियन मोल्डोवियन लड़की के साथ या लड़के के साथ, उसमें हम काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन दैट विल बी रियल, ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद कहीं फॉरेन जाना है। उसमें क्या है कि कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वहाँ का लड़का या लड़की एटलीस्ट एक दूसरे के साथ 1 या 2 हफ्ते रहते हैं, एक दूसरे की ट्यूनिंग को समझते हैं। अगर बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं पार्टनर, तो उसके बाद फिर हम उनके पेरेंट्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ की जो लोकल लीगलिटी सिस्टम है, मैरिज को रजिस्टर करवाना है, सारा कुछ करवाना है, उसमें पूरी हेल्प करवाते हैं। तो ये तो मैरिज का हो गया। तो बिजनेस के अंदर बिजनेस के कौन कौन से वहाँ पे बिजनेसेस हैं? सबसे पहले मैंने कहा कि उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर का बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है वहाँ पे। IT बिजनेस इज वेरी गुड देयर। BPO कारण क्या है कि सस्ती चीप कंट्री होने के कारण लेबर काफ़ी सस्ती है, तो BPOs का काफ़ी क्रेज है। यूरोपियन कंट्रीज जो है, शेंगन की कुछ कंट्रीज, दे आर पुटिंग देयर BPOs इन मोल्डोवा। तो इसके अलावा ऑटोमोबाइल है, मेडिसिन हमारी इंडिया की काफ़ी जाती है, टेक्सटाइल बिजनेस काफ़ी अच्छा है वहाँ पे मोल्डोवा में। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं आज की डेट में। खाली पड़ी हुई है कंट्री, मैंने फिर बताया वहाँ की जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, दे लीव द कंट्री एंड सेटल्स एंड डूइंग द वर्क इन यूरोपियन कंट्री एज वेल एज इन UK। तो वहाँ के लोगों को भी काम करने वाले एनर्जेटिक पीपल चाहिए और पैसा चाहिए, तो उनके लिए वो आज की डेट में प्रमोट कर रही है अपनी कंट्री को कि आप लोग आइए यहाँ पे सेटल्स हो जाइए। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अगर आप लोगों में पेशेंस है तो आप शेंगन कंट्री का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके अंदर 1 से 2 साल की पेशेंस है, पेशेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि एक दिन में हमारा काम हो जाए। तो जैसे हमने इंडिया में
मोल्डोवा जाने के लिए 20 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए, तो अगर आप वहां पे 2 साल लगाते हो, प्रॉपर वीजा लेते हो, प्रॉपर वीजा से घूम के वापस आते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट है। तो और एक इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इंटेंशंस वहां से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके जाने की है तो प्लीज हम से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि जो मोल्डोवियन कंट्री है उसको लोग जो गलत एजेंट्स हैं एज ए ट्रांजिट कंट्री यूज करते हैं शेंगन में एंट्री के लिए, लेकिन उनके जो इमिग्रेशन रूल्स है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं फिर बता देता हूं, अगर कल आप वहां से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके सोचते हो कि मैं रोमानिया चला जाऊँ, शेंगन चला जाऊँ, वो बिल्कुल गलत है। उसका कारण क्या है कि एक तो हमारी कंट्री का नाम बदनाम होता है इंडियन से, अगर आप कहीं पे आपको वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद आपकी जो लीगल रेजिडेंसी परमिट है मोल्डोवा का, जो इतने पैसे लगा कर गए हैं, वो भी आपका स्टेटस जीरो हो जाता है। फिर एंट्री करके चले पहुंच भी जाते हो यूरोप में, शेंगन में, वहां जाकर भी आप इलीगल है। आज की डेट में इलीगल जो लोग यूरोप में बैठे हैं उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। आप समझने की कोशिश करिए कि आप अगर आपने जाना है तो लीगल वीजा लेकर जाइए, क्योंकि जो रेजिडेंसी आपको मोल्डोवियन मिली हुई है वो आगे फर्दर एक्सटेंडेबल भी है, वहां से वीजा लेना भी ईजी है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने मोल्डोवा जाना है, मोल्डोवा का काफ़ी हमें नॉलेज है, मोल्डोवा के हम काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं, मोल्डोवा में हम काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं फिर बताऊंगा कि अगर मोल्डोवा से आपने इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके सोच रहे हैं कि मैं शेंगन चला जाऊं, वो गलत है। उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और अपना कैरियर भी आप अपना खराब करेंगे। अपने जो पैसे लगाकर हमें दिए हैं या किसी के थ्रू गए हैं वो भी आपके वेस्ट होंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है साल से 2 साल की, वहां पर आपको पूरी शेंगन की फैसिलिटीज आने वाले टाइम में मिल सकती है। ये कंट्री में काफ़ी पोटेंशियल है। तो अगर आपने मोल्डोवा जाना है, चाहे आपने स्टूडेंट्स वीजा के ऊपर जाना है, चाहे बिजनेस के लिए जाना है, चाहे वहां पे आपकी मैरिज करवानी है, तो हमारे जो नंबर इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं तो वो हमें जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। और साथ में लास्टली ये भी कहूंगा, जिनके पास वैलिड वीजा है यूएसए का, यूके का या शेंगन वीजा वैलिड है, उनके लिए मोल्डोवा का वीजा काफ़ी ईजी है। उनको वीज़ा देना हमारे लिए भी इजी है, और वहाँ की जो इमिग्रेशन है, मोल्डोवियन एम्बेसी दिल्ली में है या कहीं पे भी है, वहाँ से आप इजीली अपना मोल्डोवा का वीज़ा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमसे भी आप पता कर सकते हैं। तो फिर मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मोल्डोवा जाना चाहते हैं तो जो हमारे नंबर डिस्प्ले हैं इन पे जल्द से जल्द संपर्क करें, हम आपको मोल्डोवा की और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक यू।